तो जहाँ पहले एक मर्तबा ये होता था कि मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जाती थी, अब उल्टा हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आप सिर्फ एक तरीके के वोट को अगर लेके चलेंगे तो ये अक्लमंदी की बात नहीं है। हमारे असद भाई माशाल्लाह, उनकी अपनी पार्टी है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। उसकी वजह एक ये भी मान के चलते हैं सियासी पार्टियां कि मुस्लिम वोट, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो कहाँ जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और उसकी वजह से शायद नज़रअंदाज भी कर रही है मुस्लिम लीडरों को। वोट चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं। समाजवादी जैसी पार्टी, जो मैंने अभी कहा कि वो पहले मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से मशहूर हो गए थे, कि इतना मुसलमानों को लुभा लिया था उन्होंने, और वहाँ वो तकरीबन अब मुसलमानों को पीछे कर रहे हैं और हिंदू भाइयों को आगे ला रहे हैं। कम से कम 12 से 15 सीटें कांग्रेस ने यूडीएफ के वोट के वजह से जीते। हमको अगर 10 सीटें और ज़्यादा देती होते और हम उसके ऊपर लड़े होते तो कम से कम 6-7 सीटें हम ले आते इंशाल्लाह, और हुकूमत हम लोग शायद बना लेते। मौलाना, इसके अलावा मुस्लिम पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देखने में ये आ रहा है कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरों से किनारा कशी कर रही हैं, जिसकी वजह यह है कि वो उन्हें लगता है कि कहीं हिंदू वोट न खिसक जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आ रहा है, और ये देखने में आ रहा है कि आज़म खां के साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए था वो नहीं खड़ी हुई, और बुरे हालात हैं आज़म खां साहब के। कई बार ये देखने में आया है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद ने सदन तक में अपना दर्द बांटा है, लोगों के साथ बोला है सदन के अंदर कि किस तरह से मुस्लिम लीडरों को नज़रअंदाज कर रही हैं पार्टियाँ। देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान की एक इतनी बड़ी आबादी को जो है इस तरीके से अगर नज़रअंदाज किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये बड़ी बड़ी पार्टियों को सोचने की बात है कि वो मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मुल्क को किस तरफ सेकुलर मुल्क बनाना चाहते हैं, या इसको कम्युनिज़म की लाइन की तरफ जो है वो फ़िरका परस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमतें जो भी बनाना चाहती हैं वो डर रही है कि कहीं हमारे ख़िलाफ़ हमारे वोटर ना हो जाए, हिंदू वोटर ना हो जाए। तो जहाँ पहले एक मर्तबा ये होता था कि मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जाती थी, अब उल्टा हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह एक ये भी मान के चलते हैं सियासी पार्टियां कि मुस्लिम वोट, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो कहाँ जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और उसकी वजह से शायद नज़रअंदाज भी कर रही है मुस्लिम लीडरों को। वोट चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं। देखिए, ये तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। नाव डुबाने के लिए 2-4 कतरे ही काफ़ी होते हैं, सुराख हो जाए, छोटा मोटा बड़ा सुराख की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए अगर यूपी में इस तरीके से सोचा जा रहा है, अगर ये नज़रिया है, तो इससे पहले आसाम में, मैं आसाम की बात करूँगा कि आसाम में उस वक्त की एक बहुत बड़ी पार्टी ये कहती थी कि जाएंगे कहाँ, लोगों ने जाके दिखा दिया, उनको हरा के दिखा दिया। आज यूपी में जैसे 25 साल से वो पार्टी नहीं आ पा रही है, आसाम में भी नहीं आ पा रही है। तो इसलिए ये नसीहत, ये इबरत लेना चाहिए कि हमको किसी के वोट को भी इग्नोर नहीं करना है। सबको हमको ज़रूरत है, मुसलमानों के वोट की भी ज़रूरत है, हिंदू भाइयों के वोट। तो क्या उसका बदल इस तरह की पार्टी हैं, जैसी एक पार्टी आप चला रहे हैं असम में, आपने एक मुसलमानों को एक ऑप्शन दिया। उत्तर प्रदेश में AIM ओवैसी साहब की जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो ये कह रही है, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हम 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो कितना उसको आप बदल मानते हैं? देखिए, मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। असद भाई हमारे बड़े हैं, बड़े मुशफ़िक़ हैं, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन जहाँ समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी भी अपने, जो मुसलमान मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था, मुसलमान अपने वोटरों को छोड़कर हिंदू भाइयों के वोटों को लुभाना शुरू कर दिया, हिंदुओं को पीछे कर रहा है। जैसे लोगों ने क्या नाम है, मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। आज़म खान साहब की अभी जो हालत है उसके ऊपर लोग अफसोस कर रहे हैं। तो ये मामला ऐसा है कि ऐसे हालात में आप सिर्फ एक तरीके के वोट को अगर लेके चलेंगे तो ये अक्लमंदी की बात नहीं है। हमारे असद भाई माशाल्लाह, उनकी अपनी पार्टी है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो,
जहाँ भी गए, बिहार में गए, उन्होंने कामयाबी हासिल की, ठीक है। बंगाल में कामयाबी नहीं हुई, फिर उनको यकीन है कि मैं यूपी में जाके कामयाब हो जाऊंगा, तो हमारी दुआएं उनके साथ है। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं जैसे दिखने में आ रहे हैं। बस मौलाना, जब इस तरह के इलेक्शन लड़े जाते हैं मुस्लिम पार्टियों के ज़रिए तो इल्ज़ाम लगता है कि बीजेपी की बी टीम है। इसी तरह ओवैसी साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं। बिहार में हालांकि 5 एमएलए बनाने में कामयाब रहे, बंगाल में जो कैंडिडेट खड़े किए थे सबकी ज़मानत जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में 100 कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, और बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है, सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम खुद मुसलमानों के ज़रिए लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो अपना अपना नज़रिया है। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, अपनी पार्टी को वो किस तरीके से चलाएंगे उसका फैसला वही करेंगे। बाहर से लोग तबसरे कर सकते हैं, तो इसलिए वो बड़ी उम्मीद के साथ आ रहे हैं। जहाँ समाजवादी जैसी पार्टी, जो मैंने अभी कहा कि वो पहले मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से मशहूर हो गए थे कि इतना मुसलमानों को लुभा लिया था उन्होंने, और वहाँ वो तकरीबन अब मुसलमानों को पीछे कर रहे हैं और हिंदू भाइयों को आगे ला रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि अगर मुसलमानों को ज़्यादा आगे रखेंगे तो उनके वोट को ख़तरा है, उनकी मिनिस्ट्री आने में ख़तरा है। ऐसे में अगर असद भाई देख रहे हैं तो यकीनन उनको कोई ना कोई ऑप्शन नज़र आया होगा। वो मेरे से बहुत ज़्यादा तजर्बेकार पॉलिटिशियन है और पूरी दुनिया में वो एक मशहूर है, उनका एक चेहरा है, इसलिए हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ। उन्होंने एक आखिरी सवाल, जिस तरह से असम में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आपकी पार्टी से गठजोड़ किया गया, तो उसकी वजह से उनको जो है गैर मुस्लिमों का वोट नहीं मिला। हालांकि आपकी पार्टी ने बहुत अच्छी वहाँ पर कारकर्दगी की और जहाँ जहाँ पर मुसलमान हैं उन्होंने वोट दिए, कांग्रेस को भी वोट दिया, गठबंधन को वोट दिया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस नाकाम रही। पहली बात तो ये है कि कम से कम 12 से 15 सीटें कांग्रेस ने यूडीएफ के वोट के वजह से जीते इस मर्तबा में। इससे पहले 3 इलेक्शन लड़े कांग्रेस ने, हमको यूडीएफ को छोड़कर उनका क्या हाल हुआ, कहाँ से कहाँ तक पहुँची, ये रिपोर्ट सब आपके पास है और पूरी दुनिया के सामने है। इसलिए बल्कि हमारा तो ये कहना है कि हमको अगर 10 सीटें और ज़्यादा देती होते और हम उसके ऊपर लड़े होते तो कम से कम 6-7 सीटें हम ले आते इंशाल्लाह, और हुकूमत हम लोग शायद बना लेते। तो ये गलतफहमी है उनकी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मंच पर काम करना नहीं चाहते, मैदान में जाना नहीं चाहते, वोटरों से मिलना नहीं चाहते, वोटरों के हालात जानना नहीं चाहते। वो इस किस्म की बातें करते हैं कि इनको लेने की वजह से और उनको लेने की वजह से। नहीं तो ये इक्वेशन बेहतरीन, वर्ल्ड का एक बेहतरीन नमूना था, इसमें कामयाब होना था, लेकिन इनके लोगों ने काम जो करना था वो नहीं किया गया। शुक्रिया। ये थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमसे बात कर रहे थे। आपने हमसे बात की ख़ासतौर से मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब इलेक्शन आने वाले हैं और तमाम सियासी पार्टियों के ज़रिए, ख़ासतौर से सेकुलर पार्टियों के ज़रिए मुसलमानों को किनारा लगा किया जा रहा है, और मुसलमानों को जिस तरह से नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, जिस तरह से उनके साथ पार्टियों को खड़ा होना चाहिए लीडरों के साथ अपनी, उस तरह से वो खड़े नहीं हो रहे हैं, उस पर भी मौलाना ने अपनी राय दी। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।